बच्चों, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे हाँ में हाँ। यह बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन दरबार में मंत्री से बोले, मंत्री जी सोचता हूँ हम लोग गंगा स्नान कर आएँ। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज, आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा जी की यात्रा की है, अवश्य चला जाए। राजा ने पूछा, तो मंत्री जी फिर चलने का कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएं। मंत्री बोले, मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा ही है। जिस दिन महाराज चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। राजा बोले, सवारी का प्रबंध भी तो होना चाहिए। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, सवारी तो होनी ही चाहिए। गंगा जी बहुत दूर हैं, परंतु सवारी की आपके यहाँ क्या कमी है? एक से एक बढ़कर सवारियाँ हैं। राजा ने पूछा, कौन सी सवारी ठीक रहेगी? मंत्री जी बोले, सवारी वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान जी को सुविधा हो। राजा बोले, मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा? मंत्री जी बोले, उत्तम महाराज, हाथी जैसी सवारी वाह क्या कहना। आनंद से चले जा रहे हैं, वहाँ ठहरना, जहाँ ठहरना चाहें ठहर सकते हैं। जब चलना है चलें। राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। ठाठ से होता कैसा हो, ठाठ से हौदा कसा हो, महाराज की सवारी चली जा रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर साज सामान लिए चल रहे हों। दूर से देखने वाले देखें कोई बड़ा रईस चला आ रहा है। राजा बोले, गंगा जी तो बहुत दूर हैं, हाथी से तो महीनों में पहुंच पाएंगे, चींटी की चाल चलता है। मंत्री ने उत्तर दिया, सो तो है ही महाराज, हाथी से ज़्यादा सूरत जानवर दूसरा नहीं। राजा ने कहा, तो फिर ऊँट? मंत्री जी बोले, ऊँट ठीक है महाराज, उत्तम सवारी है। कोसों की मंजिल एक दिन पूरी करने के लिए ऊँट से बढ़कर कोई सवारी नहीं। राजा बोले, परंतु कई दिनों का खटराग है, ऊँट पर बैठे बैठे कुंवर निकल आएगा, कमर तो टूट ही जाएगी, ऊँट बलबलाता भी बहुत है। मंत्री जी बोले, छोड़िए भी ऊँट को, कमर दुखने की बात तो है ही, आपका पेट में हिल जाएगा। ऊँट भी कोई सवारी है, ऊँट और गद्दे में अधिक अंतर नहीं। राजा ने कहा, मेरी समझ में घोड़ा ठीक रहेगा। मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, घोड़ा बिल्कुल ठीक है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, घोड़ा सब जगह चला जाएगा। वीरों की सवारी है और सब में शानदार। जी चाहे जहाँ रुकिए, जब चलिए। घोड़े की दुलकी चाल का क्या कहना? राजा बोले, पर एक बात है, घोड़े पर घंटों बैठना तो कठिन है, कायदे से बैठना पड़ता है। मंत्री जी बोले, सो तो है महाराज, काठी और काठ को एक समान समझिए, धूप अलग से लगे, पानी से भी बचाया नहीं। मनमौजी जानवर है, जाने कब किस खाई खंदक पटक दे। राजा ने पूछा, मंत्री जी पालकी कैसी रहेगी? मंत्री जी बोले, पालकी की क्या कहना महाराज, यह तो राजा की सवारी है। राजा बोले, परंतु पालकी में बैठकर गंगा जी में स्नान के लिए जाने की बात कुछ जचती नहीं, लोग हंसेंगे तो नहीं। मंत्री जी ने कहा, हंसने की बात तो है महाराज, पालकी पलट कर चलना तो जीते जी मुर्दों की तरह जाने के बराबर है। राजा बोले, तब तो कोई सवारी ठीक ही नहीं बैठती। तो फिर मंत्री जी गंगा स्नान के लिए जाने की बात रहने ही दें। मंत्री जी बोले, उत्तम विचार है महाराज, घर में ही सब आनंद है, कहा भी गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। राजा ने कहा, हाँ तो फिर यही तय है, कौन इस यात्रा के पचड़े में पड़े। और फिर राजा ने गंगा यात्रा का विचार त्याग दिया। बच्चों, कैसा लगा यह कहानी? अगर एक बार फिर आपको इस वीडियो को एक बार सुन लें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा। धन्यवाद।